हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर सब लोगों को हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लोग हिस्ट्री सब गेसिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चैप्टर 1 का गेस क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसके बाद आज हम चैप्टर 2 और चैप्टर 3, शायद 4 भी बता सकते हैं। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। गेसिंग क्वेश्चन वही आएगा जो सीधे बताएंगे एग्जाम में आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट किया जाए। इससे पहले अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। हिस्ट्री सब्जेक्टिव गेसिंग क्वेश्चन 2025 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है। हम पहले से आपके लिए छांट कर लेके रखे हुए थे कि इस पर आपको वीडियो मिलना चाहिए क्योंकि एग्जाम का समय आ चुका है। तो साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, चैप्टर 2 का नाम क्या है? समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। साम्य साम्यवाद, ये रहा आपका चैप्टर 2। यहाँ से देखिए कौन कौन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ठीक। तो इस पे होगा कि कौन आएगा। तो खूनी रविवार क्या है? सबसे महत्वपूर्ण छपने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार क्या है? सीधा आपके एग्जाम में कब? 2025 के फर्स्ट या सेकंड पाली में 110% रहेगा। खूनी रविवार क्या है? चलिए इसका आंसर लिखते हैं, उसके बाद आपसे अच्छे समझाते हैं। खूनी रविवार क्या है? तो वर्ष 1904, वर्ष 1904 से 1905 ईस्वी, 1904 से 5 ईस्वी के रूस रूस जापान युद्ध में एक छोटा सा देश जापान पराजित हो जाता है। एक छोटा सा देश, एक छोटा सा देश, एक छोटा सा देश जापान पराजित हो जाता है। सन 1904 और 5 ईस्वी में रूस और जापान के युद्ध में एक छोटा सा देश जापान रूस से हार जाता है। देख लेते हैं, पता लग रहा होगा। हाँ, बिल्कुल पता लग रहा है। जिसके कारण हार जाता है, जिसके कारण रूस की जनता जिसके कारण जिसके कारण रूस की जनता अपनी सेना के विरोध जिसके कारण रूस की जनता अपने सेना के विरोध जिसके कारण रूस की जनता अपने सेना के विरुद्ध रोटी दो नारे लगाते हुए रोटी दो नारे लगाते हुए सेंट पीस सेंट सेंट पीट्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। महल की ओर जा रहे थे जा रहे थे जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई। जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई।
गोलियां चलाए। इस घटना 9 जनवरी 1905 को हुआ था। यह घटना 9 जनवरी 1905 को हुआ। इस दिन रविवार था। था इस दिन रविवार था। देख लीजिएगा, यहाँ से इतना लिख लीजिएगा, इस दिन रविवार था, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। चलिए इसको समझाते हैं। क्वेश्चन था खूनी रविवार क्या है। तो खूनी रविवार सन 1904 और 5 ईस्वी में रूस और जापान के बीच एक युद्ध हुआ था। और रूस, आपको पता है कि रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस, उसके बाद कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। हमारा भारत है जो 7वां स्थान पे है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और उसके बाद अर्जेंटीना आता है। तो रूस और जापान के युद्ध में एक छोटा सा देश रूस से जापान पराजित हो गया और रूस की अपने विरुद्ध छोटा सा देश जापान पराजित, जिसके कारण रूस की जनता ने अपनी सेना के विरुद्ध रोटी दो नारे लगाकर सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे, जहां जार की सेना ने उन लोगों पर, निहत्थे लोगों पर, यानी कुछ नहीं, हथियार नहीं था उनके पास, जिन पर जार की सेना ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। कब? 9 जनवरी 1905 को। और इस दिन रविवार था, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा खूनी रविवार। लिखिएगा, सन 1904 और 5 ईस्वी में रूस और जापान के युद्ध हुआ है। इसमें छोटा सा देश जापान पराजित हो गया है और रूस की जनता ने सेना के विरुद्ध रोटी दो नारे लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे, जिस पर जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई और बहुत से लोग मारे गए और घायल भी हुए थे। और इस दिन 9 जनवरी 1905 यानी रविवार था, इसीलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन छपेगा यही, खूनी रविवार क्या है एग्जाम में। इसके बाद बता देते हैं, सिर्फ लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और कैसे लिखना होगा भी बोल देंगे, ठीक है। लिखने में टाइम अधिक लगता है और देख लेते हैं यहाँ से कौन क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 2 से और क्वेश्चन आने की संभावना है। रूसी क्रांति के 2 वर्णन कीजिए। तो निरंकुश एवं अंत्याचार व्यवस्था का होना था, ठीक। अक्टूबर क्रांति क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्टूबर की क्रांति, यह भी आने की संभावना है। तो बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है, जो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। देख लीजिएगा। अक्टूबर की क्रांति क्या है? तो अक्टूबर क्रांति क्या है? तो बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है, जो वर्ष 1917 ईस्वी में हुआ था। इस क्रांति में मनसेविक और बोल्शेविक के बीच संस्था के संघर्ष के लिए, ये सब फालतू नहीं लिखना है, सिर्फ पूछेगा अक्टूबर क्रांति क्या है। अक्टूबर क्रांति क्या है? अगला क्वेश्चन, अक्टूबर क्रांति क्या है? तो काची लिखना है, बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहते हैं। बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहते हैं, जो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक। कितना लिख दीजिएगा। उसके बाद लिख देना है इसके प्रमुख नेता
लेनिन थे। जिसके प्रमुख जिसके प्रमुख कौन थे? लेनिन थे। बस इतना लिखिएगा, कुछ नहीं फालतू लिखना है। अक्टूबर क्रांति क्या है? बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है, जो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। और इसके इसके प्रमुख कौन है? तो लेनिन। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी बताइए तो लेनिन की मृत्यु 1924 में 1924 में हुआ था। नई आर्थिक नीति कब आया था? तो नई आर्थिक नीति 1921 में आया था। यंग इंडिया नामक पुस्तक कब लिखे थे? तो यंग इंडिया 1931, यंग यूरोप 1934। टिक कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, और देख लेते हैं यहाँ से कौन आएगा। पूंजीवादी क्या है? तो वैसा व्यवस्था जिसमें उत्पादन सहित साधनों पर पूंजीवादी का नियंत्रण होता है। नहीं आएगा। क्रांति के पूर्व किसानों की स्थिति कैसी थी? सर्वहारा वर्ग आएगा, सर्वहारा वर्ग आएगा। सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग उसको मिटाया जाए, सर्वहारा वर्ग। क्वेश्चन है इसको मिटाया जाए। सर्वहारा वर्ग क्या है? छपेगा एग्जाम में। तो सर्वहारा वर्ग उस वर्ग कहा जाता है जिसमें किसान, मजदूर, गरीब तथा आम लोग आते हैं, उसे ही सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। तो इसको लिखेगा, समाज का वैसा वर्ग, समाज का वैसा वर्ग जिसमें वर्ग जिसमें